दोस्तों, आज हमारी कोर्स का डे 3 है, जिसके अंदर आज सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो आप आज से आपको जब एंड तक जब ये कोर्स पूरा खत्म होगा, तब आपको एक प्रो लेवल खिलाड़ी बना देंगे। दैट इज़ प्रोस्पेक्टिंग। बात किस तरह से करें लोगों से, आप किस तरह से आप उन्हें अपनी वेन्यू मीटिंग्स, प्रेज़ेंटेशन के अंदर इनवाइट कर सको, जिससे कि वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह बने। आपको आज एक पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठे और जो भी मैं नोट्स पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो आप एक पेन और कॉपी के अंदर ज़रूर उतारें। बिकॉज़ जब चीज़ें आप सुन रहे हो, तो वो आपके कान से ज़रूर निकल जाएगी, पर जिसे जो चीज़ें आप एक कॉपी के अंदर लिखोगे, वो आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी, जिसे आप जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन सब चीज़ों को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यू विल लव इट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन हमारे तो फर्स्ट आएगा इसके अंदर, फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हु कैन बी बिकम अ कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे लोगों से आप बातचीत करो जो आपके साथ आपकी कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, पर बनेंगे कैसे, व्हाई। देन हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, नंबर 1 रीजन पीपल लीव एमएलएम। हम यहाँ पर 2 तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं। ये पार्ट आज 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद ज़रूर आएगा। तो 2 तरह की जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, वो होती है एक ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। पर ज़्यादातर लोग एमएलएम को लीव क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं होते, उनके पास एक टीम ही नहीं होती, उनको बात ही करना नहीं आता, तो लोग उनके साथ जॉइन ही नहीं होंगे, सीधी-सी बात है। तो सबसे नंबर 1 रीज़न होता है पीपल लीव एमएलएम, जिनके पास लोग ही नहीं होते। जो जिन्हें उन्हें प्रोस्पेक्ट करना नहीं आता, उन्हें बात करना नहीं आता, उन्हें अपनी वेन्यू मीटिंग के अंदर इनवाइट करना नहीं आता, तो आप सीखेंगे प्रोस्पेक्टिंग। तो आपको बातचीत करने के अंदर माहिर बनना पड़ेगा। अगर जो लोग एमएलएम छोड़ रहे हैं, अगर 5 लोग आके बोले उन्हें सर मैं आपकी वेन्यू मीटिंग के अंदर आना चाहता हूँ, आप जो भी चीज़ें बता रहे हो तो मैं मुझे भी अपनी लाइफ के अंदर ग्रो होना है। अगर 5 लोग आपको आके बोले तो क्या आप एमएलएम को लीव करोगे? द आंसर इज़ नो। आप उसे लीव नहीं करोगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि आपके पास अब लोग हैं, जो आपको बोल रहे हैं कि सर मुझे आपकी टीम के अंदर जॉइन होना है, मुझे आपके साथ ग्रो करना है। तो आप किस तरह से कर सकते हो? सबसे मेन जो यहाँ पर होगा, वो होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। आपको बात करना आना चाहिए। आप बात किस तरह से करेंगे, डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप कर सकें। देन फर्स्ट है, वो है ओपनर। ओपनर एंड फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको बोलूँ सूरज जो होता है, सन, वो ईस्ट से निकलता है, तो आपका रिएक्ट क्या होगा? हाँ, निकलता है, ये फैक्ट्स है। मतलब जिसके ऊपर आप मेरे से आर्गुमेंट नहीं कर रहे हो। तो बातचीत करना आपको आपको इस तरह से कम्युनिकेशन के अंदर बातचीत करें, जिससे कि लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करें, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे बोलूँ पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? होता है, आप कोई भी मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, बट सम, पर कुछ। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊँ, मेरे ऑफ़िस के अंदर एक लड़का है, जो महीने भर काम करता है और उसे एक ही सैलरी मिलती थी। फैक्ट है, आप मेरे से कोई आर्गुमेंट नहीं करोगे, उससे एक बार ही सैलरी मिलती है। हाँ भाई, कोई भी इंसान कुछ भी किसी को जॉब या कंपनी के अंदर काम करे, उसे सैलरी एक ही टाइम पर मिलेगी। पर मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो, बट सम, पर कुछ लोगों ने इस तरीके का रास्ता ढूँढ लिया है, जो वो लड़का जो एक टाइम ही सैलरी मंथली के अंदर उठा रहा था, वो अब 2 बार उठाने लग रहा है। अब जब बट सम, आप पर कुछ आपने इस तरह से सामने वाले को बोला, वो क्या बोलेगा? हाउ? आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। मुझे इसके बारे में और जानकारी दो। जब किसी ने आपको इस तरह से बोला, तो वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है भाई, आपको उसे गाइड करना है अब आगे। तो बातचीत करने के अंदर आपको ओपनर्स, फैक्ट्स, बट्सम, आप 3 पॉइंट को जोड़कर एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो सामने वाले पर्सन से। जब आपने ऐसा बोला, मेरे ऑफिस के अंदर एक लड़का है जो मंथली के अंदर एक ही बार ही सैलरी उठा रहा था। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूँढ लिया, जिससे कि वो लड़का मंथली के अंदर 2 सैलरी उठा रहा है। पर सामने वाला, जिससे मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हाउ? कैसे? तो आपको इसी तरह से ऐसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको ओपनर्स का एग्ज़ाम्पल दिया, सेकंड एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ, एवरीबॉडी नो से हर कोई जानता है। जिस तरह से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हर कोई जानता है कि बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। फैक्ट है, इसके ऊपर आप मेरे से आर्गुमेंट नहीं करोगे। मैंने आपसे बोला बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, पर ज़्यादातर लोग बिज़नेस नहीं कर पाते। सही बात है, मैं आप
मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर। पर मैं आपको ऐसा बोलूँ तो हर कोई जानता है बिज़नेस करने से पैसा आता है, पर इस इन्वेस्टमेंट बहुत हाई रहता है। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूँढ लिया जिससे कि बहुत कम पैसों के अंदर एक अच्छा सस्टेनेबल बिज़नेस को बिल्ड कर सके और लाइफ टाइम अगर उन्होंने एक बार मेहनत करी तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी उनके हाथ लग सकती है। मतलब वो बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं एक छोटे से अमाउंट के अंदर। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हाउ आई एम इंटरेस्टेड टेल मी मोर अबाउट इट, मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ, मैं भी किस तरह से कर सकता हूँ। जब इंसान जिसे भी आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो उसने बोला हाउ, वो इंटरेस्टेड है भाई, आपको उन्हें अब गाइड करना है। पर जब आप इन तरीके से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, आप इन तरीके से प्रोस्पेक्टिंग सामने वाले से कर रहे हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनको कभी भी अपनी अब जो भी कंपनीज़ के अंदर उसके अंदर डायरेक्टर, फ़ॉलो-अप, प्रोस्पेक्टिंग इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता। आप बोलोगे कि आपने ये सब बोल दिया, फिर आप बोलोगे कि आप फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। अब सामने वालों को पता ही नहीं कि फ्रीडम क्या होता है, तो वो मेंटली आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जब आपने बोला फ्रीडम, तो उसको पता ही नहीं कि फ्रीडम क्या होता है, तो वो मेंटली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ कनेक्ट करे, तो ही वो आपकी मीटिंग के अंदर आएगा। तो इसी बीच आपको आपके अंदर जो एक सेल्स की नॉलेज होती है, वो आपको उसके साथ यूज़ ही नहीं करनी। आपको सिंपल वे में ओपनर्स, फैक्ट्स बट हाउ, तो आप बोल सकते हो कि इस संडे मेरी जिस भी कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, उसका एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। जिसे आप भी सीख सकते हो कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं जिस इनकम को अचीव कर रहा हूँ, तो आप भी कैसे कर सकते हैं। तो वो बोलेगा कि ठीक है, मुझे आपकी वेन्यू मीटिंग के अंदर आना है। डायरेक्टर लेवल, एक सुपरवाइज़र लेवल, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, जिसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, उसकी नॉलेज उसको सेमिनार के या मीटिंग समझ में नहीं आएगा, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। देन मैं आपको थर्ड एग्ज़ाम्पल भी कन्वर्सेशन का दे देता हूँ। वर्ल्ड तो आपके पास एक बच्चा बैठा है, सपोज़ एक आप बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपके पास में एक स्टूडेंट बैठा है, हो सकता है वो कॉलेज या इससे बोल सकते हो कि आप क्या करते हो? आप उसे एप्रिशिएट करके भी बात कर सकते हो। भैया आपकी टी-शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो कहेगा थैंक यू। आप धीरे-धीरे अपनी कन्वर्सेशन को वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। बेटा हो सकता है वो कॉलेज या आप धीरे-धीरे अपनी कन्वर्सेशन आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलेगा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। स्टूडेंट है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पर वो कॉलेज के साथ-साथ एक पार्ट टाइम इनकम को भी अचीव कर रहे हैं, साथ ही इनकम को अचीव कर लेंगे, जिनके बाद उन्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं। आई एम इंटरेस्टेड टेल मी मोर अबाउट इट, मुझे इसके बारे में और भी जानकारी दो। तो मैंने आपको अभी 3 फैक्टर्स बताए प्रोस्पेक्टिंग को स्टार्ट करने के लिए, जो एक विल इट बी ओके। आप इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करके रहे, तो आपको करना क्या है, इस कोर्स के ऊपर वापस आना और कमेंट करके जाना कि सर मुझे आपने जो भी सिखाया था, तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट कोर्स आपके लिए फ्री है, तो आप इसको वैल्यू कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे आपके लिए बेहतर है, आपको पूरी दूँ। तो आपको एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मुझे भी जिससे कि आप लोगों को वैल्यू मिली हो, तो मुझे भी ज़रूर कर लीजिए। तो अगर इस चैनल के ऊपर नए हो, तो चैनल को उन लोगों के साथ शेयर करनी जो सेल्स, एमएलएम, डायरेक्ट सेल लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है।